हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेडियम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो जो कि है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से तात्पर्य है कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, किंतु उनमें से 5 पहले प्रकार के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से उन 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों की कैसे सुरक्षा की जाए, इस संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस बात की चर्चा करता है कि उन 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों की कैसे सुरक्षा की जाए। तो इस संबंध में यदि कोई बात करता है हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में यदि बात करता है तो उसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत जो हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, किंतु उनमें से 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो उसके संबंध में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, ताकि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो अनुच्छेद 32 के अगर हम लोग स्पेशली उल्लेख करें या फिर अध्ययन करें तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 32 में दोस्तों 3 प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। पहला जो बातें हैं कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रीट के माध्यम से उनकी सुरक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट उनकी सुरक्षा करती है। दूसरा उन 5 प्रकार की रीट कौन कौन से हैं, उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 32 की धारा 2 के अंतर्गत किया गया है। 5 प्रकार की रीटों के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 32 की धारा 3 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करके उनकी सुरक्षा करती है, किंतु साथ ही साथ यदि आवश्यकता पड़े तो संसद जो है इस संबंध में कानून बनाकर उसके अधीनस्थ न्यायालय को भी इस बात के अधिकार देती है कि वह भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सके। तो हमने देखा अनुच्छेद 32(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो रीट जारी करके उनकी सुरक्षा करती है, तथा अनुच्छेद 32 की धारा 2 के अंतर्गत हमने देखा कि जो 5 प्रकार की कौन कौन से रीट है उसका उल्लेख किया गया है, तथा अनुच्छेद 32 की धारा 3 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि यदि आवश्यकता पड़े तो संसद अधीनस्थ न्यायालय को भी इस बात का अधिकार प्रदान करती है कि वह रीट जारी करके संबंधित मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सके। तो आइए हम देखते हैं आगे कि वह 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं। दोस्तों, रीट के संबंध में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रीट के संबंध में कि रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कि इस रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तथा वह कौन सी भाषा से लिया गया है, तथा किसके कारण या फिर किस कारण रीट को जारी किया जा रहा है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है रीट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम देखते हैं कि वह 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं। इसको समझने के लिए एक चार्ट बनाते हैं दोस्तों, और चार्ट के माध्यम से समझते हैं ताकि इसको अध्ययन करने में हमें आसानी हो सके। तो पहला देखते हैं दोस्तों रीट। दूसरा अगर जो देखते हैं तो भाषा, तथा किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, विरोध, तथा क्यों जारी किया जाता है, इसका कारण क्या है, तथा क्या आदेश देता है, तथा इसका विशेष क्या है। इस संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो हमारा रीट है जो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु जारी करता है, वह जो हमारा पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में या फिर लैटिन भाषा में हैबियस कार्पस भी कहते हैं। इसका भाषा जो है दोस्तों लैटिन भाषा है। क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सी भाषा से लिया गया है, तो दोस्तों इसका जो भाषा है लैटिन भाषा है। किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो आम आदमी, जो आम आदमी होते हैं दोस्तों, आम आदमी प्लस पुलिस के विरुद्ध जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम का रीट जारी किया जाता है। कारण क्या है, इस रीट को जारी करने का जो कारण है दोस्तों अनुच्छेद 21 का हनन। अनुच्छेद 21 का हनन। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में साफ साफ लिखा गया है
कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकारों का जो हमारा पार्ट था उसमें अनुच्छेद 21 आता है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था, इसका जो उल्लंघन होता है तो उसकी सुरक्षा हेतु बंदी प्रतिक्रिया नाम की रिट के माध्यम से आम आदमी और पुलिस के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है तथा आदेश देती है कि जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सहशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। क्या बोलती है दोस्तों? सहशरीर उपस्थित किया जाए, सहशरीर उपस्थित किया जाए। तथा इसका जो विशेष आएगा दोस्तों, न्यायालय में जो है हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। 24 घंटे के भीतर हिरासत व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया जाए। तो हमने देखा बंदी प्रतिक्रिया नाम का रिट जो है लैटिन भाषा से लिया गया है तथा आम आदमी तथा पुलिस के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है तथा अनुच्छेद 21 का यदि हनन होता है तो बंदी प्रतिक्रिया नाम का रिट जारी होता है तो उसमें आदेश देती है कि वह सहशरीर उपस्थित किया जाए, अर्थात 24 घंटे के भीतर जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करना होता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रकार का रिट है उसे हम लोग परमादेश कहते हैं। परमादेश, जिसे इंग्लिश में मैंडेमस भी कहते हैं। अगर इसकी भाषा की बात करें दोस्तों तो इसकी भाषा जो है इंग्लिश है। मैंडेमस या फिर परमादेश किसके विरुद्ध जारी किया जाता है दोस्तों? राजकीय या फिर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसके विरुद्ध परमादेश नाम के रिट जारी किया जाता है। राजकीय या फिर सरकारी कर्मचारी, राजकीय या फिर सरकारी कर्मचारी के नाम पर रिट जो है परमादेश नाम का रिट जारी किया जाता है। दोस्तों परमादेश नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, हम आदेश देते हैं। इसका जो कारण है, इसका जो कारण देखते हैं दोस्तों, परमादेश नाम का रिट जारी क्यों किया जाता है, क्या कारण है इसको जारी करने का, जो उद्देश्य या फिर कारण जो है क्या है, तो जो है अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करना, पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करना। यदि राजकीय या सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करता तो फिर उसके संबंध में परमादेश नाम के रिट जारी किया जाता है। तो इसमें न्यायालय बोलता है कि हम आदेश देते हैं, बोलता है कि आप अपने पदीय कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, उसके संबंध में परमादेश नाम के रिट जारी किया जाता है। तो इसका विशेष जो आएगा दोस्तों, क्योंकि यह राजकीय सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध रिट जारी किया जाता है, इसलिए यह इसका रिट का जो नाम होगा दोस्तों कार्यालयीन रिट होगा। कार्यालयीन रिट, इसे हम लोग कार्यालयीन रिट भी कहते हैं। अगला जो हमारा रिट है दोस्तों, तीसरा जो हमारा रिट आएगा वो वारंटो या फिर अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का जो भाषा है दोस्तों इंग्लिश है तथा किसके विरुद्ध जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा दोस्तों राजकीय या फिर सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। कारण क्या है? पद की वैधता की जांच करना। कई बार क्या होता है कि कोई भी नौकरी हो या फिर कोई किसी भी जॉब के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है, तो वह उस जॉब के लिए उसमें क्वालिफिकेशन है या फिर वो वैध रूप से नियुक्त किया गया है या फिर अवैध रूप से, उसकी जांच के लिए जो है अधिकार परीक्षा नाम के रिट जारी किया जाता है। तो इसका कारण क्या आएगा दोस्तों? पद की वैधता की जांच करना, पद की वैधता की जांच करने हेतु, पद की वैधता की जांच करने हेतु आदेश। इसके आदेश में क्या आएगा दोस्तों? आदेश में यह आएगा कि आप अपने पद पर किस आधार पर कार्यशील हैं,
तो इसमें आदेश देगा कि आप अपने पद पर किस आधार पर कार्यशील हैं, अर्थात आप वैध रूप से इस पद पर नियुक्त हुए हैं या फिर अवैध रूप से, इसकी जांच करने हेतु अधिकार परीक्षा नाम के रिट जारी किया जाता है। तो विशेष में क्या आएगा दोस्तों, कार्यालयीन रिट आएगा, क्योंकि कार्यालय से संबंधित रिट है इसलिए कार्यालयीन रिट कहते हैं इसे। अगला जो हमारा चौथा रिट आएगा दोस्तों, उसे हम लोग उत्प्रेषण कहते हैं। अगला जो हमारा रिट है वो कौन सा है, उत्प्रेषण। इसको इंग्लिश में सर्क्यूरी भी कहते हैं। इसका जो भाषा है दोस्तों, इसका भाषा भी इंग्लिश है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है कि पूर्णतः सूचित करें। पूर्णतः सूचित करें किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाने वाला जो रीट है दोस्तों, वह है उत्प्रेषण। इसका कारण क्या है, जो लोक महत्व के मुद्दे होते हैं उसको अपने पास मंगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट जो है एक रीट जारी करती है, उसे हम लोग उत्प्रेषण कहते हैं। इसका कारण क्या आएगा दोस्तों, लोक महत्व के जो मुद्दे होते हैं, लोक महत्व के जो मुद्दे होते हैं उनको अपने पास मंगाने हेतु उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय को एक रीट जारी करता है तथा आदेश देता है कि पूर्णतः सूचित करें, बोलता है कि लोक महत्व के जो मुद्दे हैं उसे पूर्णतः सूचित करें करके एक आदेश निकालता है, जिसे हम लोग उत्प्रेषण कहते हैं। विशेष में कौन सा आएगा दोस्तों, क्योंकि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी कर रहा है, इसलिए जो रीट का जो प्रकार होगा दोस्तों वह न्यायालयीन रीट होगा। कौन सा रीट होगा, न्यायालयीन रीट होगा, क्योंकि न्यायालय एक न्यायालय जो है दूसरे न्यायालय को रीट जारी कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग न्यायालयीन रीट कहते हैं। अगला जो हमारा रीट आएगा दोस्तों, उसे हम लोग प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन कहते हैं। पांचवा जो हमारा रीट है दोस्तों, प्रतिषेध, जिसे हम लोग प्रोहिबिशन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ है कि हम मना करते हैं। प्रतिषेध का तात्पर्य यह है या फिर शाब्दिक अर्थ है कि मना करना। इसका जो भाषा है वह इंग्लिश है। किसके विरुद्ध जारी करता है, यह भी दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जो है प्रतिषेध नाम का रीट जारी किया जाता है। तथा इसका कारण क्या है दोस्तों, इसके कारण को हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध नाम का रीट जारी क्यों करता है। तो इसका कारण में यह है कि न्यायिक क्षेत्र से ऊपर उठकर कार्य करना या फिर न्याय क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करना, या फिर इसे कहें तो अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करना। अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करना, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अधिकार क्षेत्र से बाहर यदि कार्य करता है तो क्यों प्रतिषेध नाम का रीट जारी करते हैं। दोस्तों जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यदि उसका कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर अधिकार करता है या फिर किसी विवाद को सुलझाने का कार्य उस न्यायालय का नहीं है, फिर भी यदि वह न्यायालय उस विवाद को सुलझाने का कार्य करता है जिसके माध्यम से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर मौलिक अधिकारों का नुकसान होता है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय को एक रीट जारी करती है कि यह जो कार्य है आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, इसे आप अर्थात इसे हम मना करते हैं। इसमें क्या बोलेगा, आदेश देगा कि हम मना करते हैं कि यह जो आप जो निर्णय ले रहे हो वह आपके अधिकार क्षेत्र या फिर कार्य क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हम मना करते हैं कि आप इस पर अपना अधिकार या फिर सुनवाई नहीं कर सकते। तो इसमें विशेष क्या आएगा दोस्तों, विशेष में क्योंकि यह न्यायालय उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी कर रहा है, इसलिए इसका विशेष जो आ गया है न्यायालयीन रीट, क्योंकि न्यायालय के द्वारा जारी किया जा रहा है रीट, इसलिए इसे हम लोग न्यायालयीन रीट कहते हैं। तो हमने देखा दोस्तों जो 5 प्रकार के जो रीट थे उसको हम लोग एक एक करके देखा तथा समझने का प्रयास किया। तो पहला जो हमारा रीट था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा जो हमारा रीट था परमादेश, तीसरा था अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण था दोस्तों, और पांचवा जो है प्रतिषेध था। अब इसके संबंध में क्वेश्चन आता है कि रीट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक क्वेश्चन आता है कि रीट जारी करने के संबंध में
हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो इसके संबंध में हम देखते हैं कि अगर हाई कोर्ट की बात करें, इसके संबंध में देखें दोस्तों, तो हाई कोर्ट रीट जारी करने के संबंध में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसका कारण क्या है? इसका दो प्रमुख कारण है। तो देखते हैं, एक तरफ देखते हैं हाई कोर्ट तथा एक तरफ देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है तथा हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करती है। वो छठवां रीट कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है एक रीट जारी करती है जिसे हम लोग इंजंक्शन या फिर समादेश कहते हैं। समादेश का शाब्दिक अर्थ यह है कि हम आदेश देते हैं तथा यह रीट दोस्तों कार्यालयीन या फिर राज्य या सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किया जाता है तथा इसका प्रमुख कारण, इस रीट को जारी करने का प्रमुख कारण यही होता है कि वह जब अधिकारी या संबंधित कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके संबंध में हाई कोर्ट इंजंक्शन या फिर समादेश नाम का एक रीट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है तथा हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सिर्फ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सिर्फ मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए रीट जारी करता है। किंतु हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की यदि हनन होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए तो रीट जारी करता ही करता है, किंतु यदि या तो विधिक अधिकारों की भी यदि हनन होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हाई कोर्ट रीट जारी करता है। इसीलिए जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है रीट जारी करने के संबंध में। वहीं आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद था भाग 3 का, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो हमने देखा था दोस्तों अनुच्छेद 14 से 32 तक का हमने अध्ययन कर लिया है। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 12 बचा है, अनुच्छेद 13 बचा है तथा इसके आगे अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 तथा अनुच्छेद 35 का अध्ययन करना बाकी है। तो उसे भी आज ही हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है या फिर अनुच्छेद 12 किस बात का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 12 दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, किंतु अनुच्छेद 12 यह कहता है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा। दोस्तों इसमें राज्य शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी एक विशेष पर्टिकुलर राज्य से न होकर एक संघ से है तथा इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 करता है। तो दोस्तों राज्य में जो है संघ या फिर केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि संघ से संबंधित कौन कौन से है। संघ में दोस्तों संसद आता है तथा केंद्रीय मंत्री परिषद। वहीं अगर हम लोग राज्य की बात करें तो विधानमंडल आता है तथा राज्य मंत्री परिषद इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम लोग स्थानीय निकाय की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकाय आते हैं तथा एक शहरी स्थानीय निकाय। अगर हम लोग गैर संवैधानिक निकाय की बात करें, इसके अंतर्गत हम लोग गैर संवैधानिक निकाय की बात करें तो ONGC दोस्तों तथा LIC तथा सेल इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आप एक नोट करके लिखेंगे कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों नोट करके लिखना कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत न्यायालय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। इसमें ऑप्शन दे देगा, संसद दे देगा, विधानमंडल दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, ग्रामीण स्थानीय निकाय दे देगा और न्यायालय दे देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों न्यायालय होगा, अर्थात न्यायालय जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अगला जो हमारा बचा हुआ अनुच्छेद था अनुच्छेद 13।
अनुच्छेद 13 में जो है न्यायालय को कुछ अधिकार है दोस्तों, न्यायालय को अधिकार। आइए देखते हैं कि न्यायालय को कौन कौन से अधिकार है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दोस्तों, यदि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल का आदेश यदि किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैधानिक या फिर नियम के विरुद्ध कहते हुए उसे क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसे यदि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, संसद के द्वारा बनाया गया कौन कानून या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल का आदेश यदि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर सकता है तथा नया कानून बना सकता है, जिसे हम लोग न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी कहते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी कहते हैं। अगला जो हमारा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद